All right. So what I will going to do is I will going to make this. So हम एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी बना रहे हैं जो कि जिसकी स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है, और एक्चुअली यही आपकी लैब है, ठीक है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एक्चुअली गिविंग यू सम इनिशियल गो अहेड, ठीक है, जिसको यूज करते हुए आप चीजें बना सकते हैं. सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, सो अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और ऐड पे जाके आप नई क्लास ऐड करेंगे. अच्छा, सो पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने टाइम की क्लास बनाई थी और टाइम की क्लास के अंदर हमने डिफरेंट चीजें की थी और आपको याद होगा कि हमने दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. स्ट्रक्ट का सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रक्ट के अंदर आप चाहें तो कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, ठीक है, ग्रुप करने के लिए. वही काम क्लास भी करती है. बट व्हाट्स द डिफरेंस? द मेन डिफरेंस इज दिस कि स्ट्रक्ट के अंदर हर चीज पब्लिक होती है, ठीक है, विच मीन्स आप उसका कोई भी जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डॉट करके उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. जिसका मतलब है चाहे आप उसका सेटर बना भी दें, ठीक है, आप रिकमेंड कर भी दें, बट इट कुड बी पॉसिबल कि कोई भी नया बंदा आए वो कहीं पर जाके खुद सेट कर दे. यू डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है. यू डोंट वांट टू गिव द आउटसाइड वर्ल्ड द पावर कि वो हमारे जो क्लास हमने बनाई है उसकी किसी चीज को छेड़े, ठीक है. और बाय द वे, आई मीन थोड़ी दिनों बाद में आपको इसकी बड़ी तफसील से बात करूंगा. हमारा पहला एक्सपेरिमेंट हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है. और कि व्हाई इट इज सो एंड व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट, ठीक है. सो हमने जो चीज इंपॉर्टेंट की है वो ये कि हम बेसिकली क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं और क्लास में बाय डिफॉल्ट हर चीज जो होती है वो प्राइवेट होती है, विच मीन्स वो आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेसिबल नहीं होगी, ठीक है. हाँ, जो पब्लिक सेक्शन है वो आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेसिबल होगा. तो हम क्लास बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं माई स्ट्रिंग, ठीक है. अच्छा, बाय द वे, जब भी हम माई स्ट्रिंग लिखेंगे ना तो वो उसको दो फाइलें बना देगा. यहाँ पर आपको नजर भी आ रही होगी, एक होगी माई स्ट्रिंग डॉट एच और एक होगी माई स्ट्रिंग डॉट सीवीवी, ठीक है. ऑटोमेटिकली उसको दो फाइलों में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. अच्छा, ये माई डॉट एच में क्या होता है और सीवीवी में क्या होता है, आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है. अच्छा, ये देखें, अगर आप माई स्ट्रिंग में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे एक माई स्ट्रिंग बनी हुई नजर आ रही होगी, ठीक है. जो भी आपने क्लास का नाम लिखा होगा उस क्लास के नाम की एक तो फाइल बन जाएगी और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उस क्लास का के नाम की क्लास जो बनी बनाई उसने टेम्पलेट की फॉर्म में आपको दे दी है, ठीक है. आप इसे चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है. इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. नेवर नेवर यूज स्पेस इन योर नेम, ठीक है. क्यों? तो क्लास के नाम में शायद मसला हो जाए इसको. क्यों? क्लास का नाम वो यूजुअली वही बनाता है जो आपने फाइल का नाम दिया होता है. यार ये लगता है इसकी खत्म हो गई चार्जिंग. तुमने चार्जिंग पे लगाया नहीं था यार. हेलो 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 हेलो. अभी तक तो चल रहा है लेकिन कैसे पता लगेगा? हम्म. इधर कितनी रह रही है ही नहीं. यार ये बंद ना हो जाए. यार काइंडली मुझे 10-10 मिनट बाद याद कर दीजिएगा, ठीक है. ओके. सो वी आर मेकिंग दिस माई क्लास और हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीजें रखेंगे अब देखते हैं. सो व्हाट विल गोइंग टू डू इज द फर्स्ट थिंग विल गोइंग टू डू इज विल गोइंग टू पुट ए कैरेक्टर पॉइंटर. इसका नाम रखेंगे सीज, ठीक है. ओके. बाय द वे, अगर आप कुछ भी साथ नहीं लिखते वो बाय डिफॉल्ट को प्राइवेट लेता है, ठीक है. ओके. अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ. हमने एक सीज बनाया और यहाँ पे एक इंटीजर साइज बना दी, ठीक है. और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं पब्लिक. जो पब्लिक इंटरफेस है दैट विल बी विजिबल आउटसाइड वर्ल्ड, ओके. तो पब्लिक इंटरफेस के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज आप हमेशा हर क्लास में बनाते हैं वो उसका कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है. व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज ए फंक्शन जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी कोई उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है. हमने लास्ट क्लास में उसको बड़ी तफसील से देखा था, ठीक है. सो व्हाट विल गोइंग टू डू इज विल गोइंग टू राइट माई स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है. अच्छा, आप गौर से देखें, पिछली क्लास के अंदर मैंने इसकी पूरी तफसील लिखी थी. यहाँ पे मैं तफसील नहीं लिख रहा, ठीक है. तफसील ना लिखने का मतलब क्या है? एसेंशियली आई एम एक्चुअली मेकिंग द प्रोटोटाइप, ठीक है. सो हेडर फाइल में आमतौर पे आप उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं लिखते, ठीक है. व्हाट यू डू इज यू एक्चुअली मेक
द प्रोटोटाइप ऑफ योर क्लास। ठीक है, सो इसके अंदर और क्या क्या चीज होगी? फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, और एक और कंस्ट्रक्टर ये है कि इसमें कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर पास होता है। मतलब मैं चाहूं तो किसी, उठो उठो वहां खड़ो दो, तुम्हारा पिछली 4 क्लासों से सेम प्रॉब्लम है, जहां खड़ो दो, और मैं बेचारा डांटू मैं देता हूँ, दोनों की शक्लें ही मिलती होती हैं, मुझे लगता है शक्लें मिलती है। ठीक है जी, सो इम्पोर्टेंट बात, पानी शानी साथ लाया करो। ठीक है, पानी या चाय जो भी इसमें से। ठीक है, सो आई, अच्छा ये मैंने कंसेप्ट क्यों बनाया है? सो मैं आपको हर कंसेप्ट की तफसील भी बताता जाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि ना मेरी ये जो मैंने माई स्ट्रिंग बनाई है, मैं अगर एस बनाऊं तो ये एक स्ट्रिंग बन जाए। तो बाद में अभी एरर दे रहा है, ये क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि हमने ऊपर इंक्लूड नहीं किया। क्या इंक्लूड नहीं किया? माई स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, अब देखिए ये एरर खत्म हो गया। ये एरर क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इसको इस एस बनाने में कोई तकलीफ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसको उसका कंस्ट्रक्टर पता है, अवेलेबल है। ठीक है, बाद में ये कंपाइल टाइम एरर नहीं दे रहा, लेकिन मैं लिंक करूंगा तो एरर देगा। लिंक करने का मतलब क्या होता है? लिंक करने का मतलब यह है कि भाई अच्छा इसको प्रोटोटाइप तो मिल रही है, जो प्रोटोटाइप इज इनफ फॉर सेइंग कि अच्छा ये अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको बिल्ड करूंगा देखना ये एरर देगा। और कैन यू गेस व्हाट्स द एरर इट इज गिविंग? फॉर द ट्राई टू रीड इट आउट, और वो ये है अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल सिंबल। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है माई स्ट्रिंग कॉलन कॉलन माई स्ट्रिंग। अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल सिंबल का मतलब पता क्या है? मतलब ये अनरिजॉल्व्ड मेन क्या होता है कि मेन नहीं मिल रहा। इसी तरह अनरिजॉल्व्ड माई स्ट्रिंग कॉलन कॉलन माई स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि माई स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो माई स्ट्रिंग का फंक्शन है कितने है, उसकी बॉडी कहां है, मुझे तो नजर नहीं आ रही। ये बात समझ। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम इसकी माई स्ट्रिंग डॉट सीवी में जाते हैं, यहां जाके माई स्ट्रिंग कॉलन कॉलन माई स्ट्रिंग लिखते हैं। अच्छा अब आप सवाल को पूछना चाहिए, आपसे क्या सवाल पूछना चाहिए? माई स्ट्रिंग कॉलन कॉलन क्या चीज होती है भाई? माई स्ट्रिंग का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, और कॉलन कॉलन का मतलब है कि उस क्लास के अंदर जो ये कंस्ट्रक्टर है उसकी मैं इंप्लीमेंटेशन आपको दे रहा हूं। ये बात सुनाई? सो जब आउटसाइड क्लास आप इंप्लीमेंटेशन देते हैं तो आप ऐसे देते हैं। ये बात समझा? ठीक है, और यहां मैं कुछ भी नहीं करता, सी इज इक्वल टू नल पीटीआर कर देता हूं, और साइज इज इक्वल टू क्या कर देता हूं, 0 कर देता हूं। डज इट मेक सेंस? दैट्स माय कंस्ट्रक्टर्स इंप्लीमेंटेशन। कि जब भी कोई एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाओ तो उसके अंदर बैकएंड पे क्या करना, तो सी को नल पीटीआर कर देना, और जो साइज है उसको, यार ये बार बार ब्लिंक कर रहा है। ओके 30% हो गया। ओके दिस इज अ सरप्राइज। ओके ओके, सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि अभी क्या हुआ है। अच्छा देखिए बाय द वे, अब देखना ये अब देखना मसला खत्म। नाउ देयर इज नो बिल्डर। व्हाई देयर इज नो बिल्डर? अब उसको उसकी बॉडी मिल गई है, अब उसको उसकी बॉडी मिल गई है। ठीक है, अच्छा मैं अब आपको एक और चीज बताता हूं। लेट मी मेक अनदर मेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैं कहता हूं माई स्ट्रिंग s2, और यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल ऊप AI CS। ठीक है, और यहां लिख देता हूं जाके बेटा सेमीकोलन। देयर इज नो कंपाइल टाइम एरर। ओके, बट अब जब मैं बिल्ड करूंगा तो ये दोबारा एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन को नहीं मिल रही। तो सेम एरर क्या कि कहां लिखा हुआ है अनरिजॉल्व एक्सटर्नल, और वो कह रहा है कि भाई ये वाला जो फंक्शन है जो रेफरेंस हो रहा है वो मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, ओके डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो वो आमतौर पर इसमें कुछ कहना चाहिए था उसको। हाँ जी, पैरामीटर वाला। ठीक है, तो वो जो कांस्टेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग वाला है ना उसको मिल नहीं रहा। ठीक है, अच्छा बाद में हमने, तो मैं बताने का मतलब क्या था, जो कि क्लास में मुझे वो हसन ने एक मशवरा बात की थी, आई थॉट कि मैंने ये बता दिया, लेकिन मेरे ख्याल में बताना चाहिए। वो ये कि यू कैन मेक मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स एज वेल। ठीक है, इस तरह का कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, इस तरह का कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, इस तरह का कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने इस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया कभी फाइल रीडिंग के लिए? तो आप इस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट खाली भी बना सकते हैं। ठीक है, और फिर डॉट ओपन करके उसको ओपन करने को कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इस स्ट्रीम
का एक रीडर बनाएं और साथ उसको क्या भेजते हैं ब्रैकेट में फाइल का पाथ दे आते हैं कि भाई इस फाइल को ओपन करो, तो इसमें उसका उसका भी एक कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है जो एक कांस्टेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग एज ए इनपुट लेता है और वो वाली फाइल ओपन करके रख लेता है। ये बात समझ आई? ठीक है, यू कैन सी कि ये कंस्ट्रक्टर कितनी पावरफुल चीज है और एक्चुअली आप लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस स्ट्रीम का जो रीडर आपने किया था वो एक्चुअली वो यही काम कर रहा है। ये बात समझ आई? सो एक्चुअली यू आर नॉट न्यू टू ऊप। ठीक है, यू ऑलरेडी नो। एक्चुअली ऊप का लफ्ज हमें बोलना नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी क्लासेस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आपने इस स्ट्रीम यूज किया, एक्चुअली सी आउट भी उसी की चीज है। ठीक है, वो जो ऊपर आप आयो स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं ना, वो एक्चुअली आयो स्ट्रीम एक क्लास है और सी आउट उसका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, we'll going to see it's much more detail when we'll go forward. Whenever you feel comfortable, you can sit. ठीक है, no problem. ठीक है अच्छा, so far so good, everybody understand? ठीक है, अच्छा, अब हम बाय द वे सेकंड को रिमूव करते हैं। सेकंड रिमूव ऐसे करते हैं कि हम यहाँ जाते हैं mystring.cpp पे और यहाँ जाके जी आप बताएं क्या लिखूं मैं, mystring कॉलन कॉलन एक और mystring कह देते और यहाँ कहते हैं कांस्टेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग और इसको हम लेट्स से एस कह देते हैं। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रिंग है या आई डोंट नो, इसको हम सी एस कह देते हैं, सी स्ट्रिंग। ओके, कोई भी एक कांस्टेंट स्ट्रिंग आई हुई है और उसके हिसाब से मैंने कोई काम करना है। ठीक है, तो पहला काम ये करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम strlen और यहाँ करते हैं क्या, इस सी एस को। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमें इंक्लूड करनी पड़ती है कौन सी वाली फाइल, include string.h using namespace std। ठीक है, और ये मैंने क्या किया, स्ट्रिंग लेंथ की और साइज को इसके बराबर कर दिया। ठीक है, और क्या किया मैंने, सीज इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, क्या किया, साइज कर दिया। कैन यू सी ए प्रॉब्लम, कैन यू सी ए प्रॉब्लम? लेट्स से अगर मैंने इनिशियलाइज किया है एबीसी के साथ तो साइज स्ट्रिंग लेंथ मुझे देगा 3। ठीक है, और कैन यू सी ए प्रॉब्लम, साइज +1, वाई से साइज +1, क्योंकि क्योंकि हमें बैकस्लैश 0 पे सेव करवाना है। सो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप क्या करें, या साइज या तो यहाँ साइज +1 कर दें। ठीक है, या साइज यूजुअली नल को इंक्लूड नहीं करता, तो एलोकेट आप +1 से करवाएं और इसको नल से इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, सो व्हेनेवर यू 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। ये बात सुनो, ठीक है, खड़े हो ना, चलो ठीक है उसको हम सारों को नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, और अब क्या करते हैं, अब करते हैं फॉर लूप इंटीजर I is equal to 0, I is less than size I plus plus। ठीक है, और यहां करते हैं CS की ith इंडेक्स इज इक्वल टू, क्या करें, ये जो छोटा CS है उसकी ith इंडेक्स। अच्छा, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप एक कन्वेंशन बनाएं। ठीक है, एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस दैट। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे ये कन्वेंशन बहुत अच्छी लगती है कि तमाम वो फंक्शन में पैरामीटर जो आप पास करते हैं अंडरस्कोर लगा दें। ठीक है ठीक है, जितने भी आपके पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं ना फंक्शन के साथ, आप अंडरस्कोर लगा दें। ठीक है, और जितने भी आपके मेंबर एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ आप अंडरस्कोर ना लगाएं। ठीक है, ठीक है, दिस इज जस्ट माय कन्वेंशन। एक्चुअली आई ऑप्टेड दिस कन्वेंशन थ्रू ए बुक व्हिच इज कॉल्ड learncpp.com, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, सो फार सो गुड, ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, इसने नल कॉपी किया, इसने उस एबीसी का जो भी पास हुआ है उसका नल कॉपी किया, नहीं किया। कॉपी करना चाहिए था, करना चाहिए था, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हमने उसको नल से इनिशियलाइज करवा दिया, तो जो कैरेक्टर नहीं इनिशियलाइज होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे। सो फार सो गुड। ठीक है, सो अब ऐसा करते हैं, ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे गए, ये मैंने इसको डिबग पॉइंट लगाया और मैं इसे डिबग करके दिखाता हूं। यू कैन एक्चुअली सी दैट हैपनिंग। सो मैं यहां गया और ये मैं आपको डीबगर दिखा रहा हूं। ठीक है, प्लीज गौर से देखिएगा, इस वक्त एस के अंदर अगर आप देखें तो ये गार्बेज पड़ा हुआ है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि जब भी किसी स्कोप में आते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं कंपाइलर बना देता है। कंपाइलर नहीं, बेसिकली जो एग्जीक्यूटर है वो बना देता है। ठीक है, उस स्कोप के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो बना देता है, लेकिन अभी तक उनका कंस्ट्रक्टर वगैरह कॉल होने हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, अगर मैं ये F11 प्रेस करूं तो यू कैन सी दैट ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। और ये देखें, ये इसने दोनों चीजें असाइन की, बाहर आया, यू कैन एक्चुअली सी दैट कि एस की दोनों चीजें इनिशियलाइज हो चुकी हैं। जो कैरेक्टर है, सीज है, वो नल पीटीआर को साइन हो चुका हुआ है, और जो साइज है उसको 0 पे साइन हो चुका हुआ है। बट जो S2 है वो अभी भी इनिशियलाइज नहीं हुआ। क्यों इनिशियलाइज नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो आप बाहर आए, यहाँ के F11 प्रेस किया, और ये देखें जी, ये इसने, यू कैन सी दैट, ये आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा, ये क्या हुआ है? हाँ? भेजा है, UPI भेजा है। और लेकिन एक आपको एक सवाल पूछना चाहिए, ये दिस क्या चीज है? ठीक है, बाय द वे S2 को देखें तो S2 में जो भी आपने वो UPX भेजा था, UPX आ गया उसके अंदर। ये बात समझ में? है ना? सो फार सो गुड, एवरीबॉडी दिस। ठीक है, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। ठीक है, और मजे की बात यह है कि होता क्या है, होता यह है, जब आप ये माइस्ट्रिंग एस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए आपको नजर आ रहा होगा कि जितने भी बाइट्स एलोकेट करने थे कंपाइलर ने उसे इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है, और वो एग्जीक्यूटर जो है ना, वो उसको क्या करता है, वो उतनी स्पेस बना देता है। ठीक है, हाँ, एक्चुअल प्रॉपर इनिशियलाइजेशन अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन वो स्पेस बना देता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे कुछ बातें करने लगा हूँ राज की। ठीक है, लेकिन आप इसे बताने नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एग्जाम में आपसे पूछूंगा। ठीक है, अच्छा, वो बात बड़ी जबरदस्त है, वो क्या है? वो ये है कि जब आप माइस्ट्रिंग एस बनाते हैं तो एक्चुअली एस का ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, अच्छा, यहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल होने लगा। ठीक है, जब भी किसी क्लास का कोई फंक्शन कॉल होने लगता है, ठीक है, तो एक्चुअली वो, हम तो कह रहे हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। वो किसका ऑब्जेक्ट है? किसका फंक्शन है? वो उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। इट एक्चुअली गिव्स द बिहेवियर कि मैं एस डॉट सेट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। याद है लास्ट क्लास में हमने एस डॉट प्रिंट कॉल किया था, तो इट गिव्स एन इंप्रेशन कि वो क्लास का फंक्शन नहीं है बल्कि इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है ना? जैसे हम रीडर, यानी फाइल रीडर बनाते हैं, डॉट क्लोज कर देते हैं, तो इट गिव्स एन इंप्रेशन कि वो उससे खत्म कर रहा है ना? उस ऑब्जेक्ट को क्लोज करने जा रहा है, समझ लेता है ना? इट गिव्स, तो क्लास के तमाम फंक्शंस दे बिहेव एज कि वो उस ऑब्जेक्ट के जितने ऑब्जेक्ट की कॉपीज होंगी, इट बिहेव्स लाइक कि वो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एक के अपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से वो क्या करता है, वो बिहेव करता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, इस बात को रिपीट करूं, इस बात को मैं 70,000 दफा रिपीट करूंगा। ठीक है, आज की क्लास में भी, सो डोंट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जितने भी फंक्शंस हैं दे बिहेव लाइक कि वो उस हर ऑब्जेक्ट के अपने अपना फंक्शन है। यानी बेसिकली, ओके, सो मैं आपको अंडरलाइन बात बताता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा समय हो क्या रहा है। होता ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट, चलो मैं ऐसे करते हैं, थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई करके बताता हूं मैं। वो ये कि मैं स्ट्रिंग डॉट एच बनाता हूं, और इसमें ना एक काम करते हैं, इसमें ना एक प्रिंट का फंक्शन बना देते हैं, वॉइड प्रिंट। ठीक है, ठीक है, तो मैंने एक प्रिंट का फंक्शन बनाया। ठीक है, तो प्रिंट का फंक्शन क्या करेगा तुम्हारे ख्याल में? जो भी उसकी स्ट्रिंग स्टोर है उसे क्या कर देगा, उसे उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं, अब देख रहे हैं ये सिस्टम ना एक वार्निंग दे रहा है। क्यों वार्निंग दे रहा हूँ बताओ मुझे? क्योंकि अभी हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं की, तो हम क्या करते हैं, यहां जाते हैं सीपीपी में, और यहां जाके इसकी इंप्लीमेंटेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे रिटर्न टाइप, पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप, फिर लिखते हैं क्लास का नाम, फिर लिखते हैं फंक्शन नेम। ठीक है, फिर यहां पे लिखते हैं पैरामीटर लिस्ट, और यहां पे उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ टेल मी, सो बेसिकली यहां पर ऐसे होगा, प्रिंट फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या थी? सो वहां लिखेंगे वर्ड, यहां नहीं क्लास का नाम माई स्ट्रिंग। ठीक है, और यहां लिखेंगे क्या? प्रिंट। से कोई पैरामीटर पास नहीं होता, और यहां पे एंटर हो जाता है। ठीक है, यहां हम करेंगे क्या? सी आउट सीज। ठीक है,
वाई इट इज गिविंग एन एरर ऑफ सी आउट? बिकॉज हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की। क्या नहीं इंक्लूड की? आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे सो फार सो गुड। ठीक है, सो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आके एक्चुअली आपको आउटपुट दिखाता हूँ क्या, s2 डॉट प्रिंट। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर देते हैं क्या, लेट्स से अली। ठीक है, और यहाँ करते हैं s डॉट प्रिंट। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग रियली 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 ब्यूटीफुल। व्हाट्स दैट? ओके, हमने क्या किया, s2 डॉट प्रिंट कॉल किया, हमने यहाँ पे कॉल किया s डॉट प्रिंट कॉल किया। ठीक है, कॉल द प्रिंट फंक्शन हो रहा है। ठीक है ना, इट गिव्स द बिहेवियर, गिव्स एन इंप्रेशन कि s2 का प्रिंट कॉल हुआ है, s का प्रिंट कॉल हुआ है, लेकिन एक्चुअली हमें पता है कि वो तो क्लास का प्रिंट फंक्शन है, वो तो किसी ऑब्जेक्ट का प्रिंट फंक्शन है ही नहीं। ये बात सुना है? ठीक है, और बाय द वे हम उस प्रिंट फंक्शन में एक्सेस किसे कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है प्रिंट फंक्शन, उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं, है ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, से पता कैसे चलता है? ठीक है, यहाँ पे आती है रात की बात। ठीक है, ठीक है, ओके, सो व्हाट्स दी रात की बात? रात की बात ये है, एक्चुअली ये जो आपके सामने मैंने ये लाइन लिखी है ना, इट्स अ लाई। एक्चुअली ये लाइन ऐसे कॉल नहीं होती। बैकएंड पे क्या होता है? ठीक है, बैकएंड पे कॉल कैसे होती है मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये जो फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये भी ऐसे नहीं होती। ये असल में इंप्लीमेंटेशन ऐसे होती है क्या, वॉइड प्रिंट, और यहां पे इसी क्लास के नाम का एक पॉइंटर पास हो रहा था जिसे जिस कहते हैं। ठीक है, और ये हिडन पॉइंटर है, हिडन पॉइंटर इन सेंस के नजर नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, यानी स्प्रिंट फंक्शन में एक्चुअली एक पॉइंटर एज ए पैरामीटर के तौर पे पास हो रहा होता। ओके, अच्छा एक और बहुत जबरदस्त बात, जब हम ये कॉल करते हैं ना s2 डॉट प्रिंट, तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता है किसमें, कहते हैं इस तरह से, भाई क्लास का नाम कॉलन कॉलन प्रिंट, यानी क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल करो। ठीक है, और इसके अंदर s2 का एड्रेस पास कर दो। वाओ, व्हाट विल हैपन, ये s2 का एड्रेस उस पॉइंटर में आ जाएगा। बताता हूं, होता यह है कि जब भी हम यहां लिखते हैं कि सीज को प्रिंट कर दो, तो एक्चुअली इस इंप्लीमेंटेशन में भी यहां पे क्या आया हुआ है, यहां पे माई स्ट्रिंग टाइप का एक पॉइंटर आया हुआ है जिसे दिस कहते हैं, और एक्चुअली ये लाइन खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है दिस एरो सीज के अंदर। व्हाट इज दिस एरो सीज? कि दिस में मौजूद जो सीज है उसकी बात होती है। ये बात सुना? तो आपको तमाम बुक्स में मिलेगा कि इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू यूज नॉट सीज बल्कि दिस एरो सीज। ये बात सुने, ये समझ आई बात? ठीक है, और व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली द हिडन सीक्रेट। ठीक है, जो कि यहां तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है कि वो इसके पैरामीटर में रिसीव होता है। और ये रिसीव कैसे होता है? रिसीव ऐसे होता है कि जो कॉलर है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसकी कन्वर्जन करता है इसके अंदर, और यहां पे क्या कन्वर्ट करेगा, माई स्ट्रिंग कॉलन कॉलन प्रिंट, और ये करेगा क्या, M%S। ठीक है, सो आप मजे की बात देखें कैसे तस्वीर कंप्लीट होती है। कंप्लीट इस तरह से होती है कि जब प्रिंट कॉल होता है, या कोई भी मेंबर फंक्शन कॉल होता है, या इवन कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो क्या होता है, उसमें जिस ऑब्जेक्ट को कॉल किया जा रहा होता है, का फंक्शन कॉल किया जा रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट का पॉइंटर जो है, यानी उसका एड्रेस जो है, वो उसको ऐसे पास कर दिया जाता है। ये बात सुनाई? एंड दैट्स हाउ द कंप्लीट पिक्चर कम्स इनटू बीइंग। वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, बट दिस हैपेंस बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो मैं आपको एक बड़ी मजे बात बताता हूँ। सो इंटरव्यू का जो
जितने भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे प्रोग्रामिंग इंटरव्यू, उसमें अगर कोई ऊप का टेस्ट होगा ना, तो ऊप का टेस्ट शुरू ही इस बात से होता है, जी हमें ये बताएं क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है। तो मैं सवाल बताता हूँ क्या हुआ। क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो ए ऑब्जेक्ट ने कॉल किया या बी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया या सी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, कंपाइलर को पता कैसे चलता है? कैसे पता चलता है? ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। I hope everybody understood the question of the interview and you also know the answer of this interview question. Okay? Does it make sense? Does it make sense? ठीक है, कुछ सवाल बताएं, बताएं सवाल बताएं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये कि छोटी सी एक बात कि इमेजिन करें कि मैं यहां पे एक और स्ट्रिंग बनाता हूं जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट माई स्ट्रिंग, और मैं कहता हूं उसको S3, और मैं कहता हूं जी आफ्टरनून, आफ्टरनून इज 12 PM। ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसको मैं चेंज नहीं करना चाहता। वंस इट इज क्रिएटेड, मैं चाहता हूं इसको ये क्या हो, ये अब चेंज ना हो सके। ठीक है, ठीक है, तो मैं कुछ सेट फैक्ट इसको मैं तो ये कॉल ना कर सके। ठीक है, अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट बात, वो ये, अगर मैं इस S3 का डॉट प्रिंट कॉल करूंगा ना, तो वो कॉल नहीं होगा। क्यों कॉल नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअली गौर से देखें, ये जो माई स्ट्रिंग है ये कांस्टेंट है। तो अब ये देखें, अगर मैं माई स्ट्रिंग कॉल करूंगा तो माई स्ट्रिंग का बेसिकली कन्वर्जन होगी, तो ये होगी माई स्ट्रिंग कॉलन कॉलन प्रिंट एड्रेस ऑफ S3। ठीक है, अब मुझे बताएं इस पॉइंटर की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? ठीक है, इसकी डेटा टाइप होनी चाहिए माई स्ट्रिंग, वो भी कांस्टेंट टाइप का पॉइंटर। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो खुद कांस्टेंट टाइप का है। ये बात समझ? ठीक है, ऑल राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आप ये चाहते हैं तो आप एक काम करें, ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये जो प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, आप एक काम करें, इसके फौरन बाद कॉन्स्ट लिख दें। ठीक है, इसके बाद जब कॉन्स्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इस लाइन पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमने क्या नहीं लिखा, कॉन्स्ट नहीं लिखा। ठीक है, so what does this const mean? This const mean आपने दिस पॉइंटर बनाया है, ये एक्चुअली अब वो डायरेक्ट दिस पॉइंटर नहीं है, बल्कि किस टाइप का है, कॉन्स्ट दिस पॉइंट का। ये बात सुना? अच्छा, अब एक और सवाल है, फिर तो ऊपर वाला गलत हो जाना चाहिए, है ना? वो गलत होना चाहिए, नहीं होंगे। क्यों गलत नहीं होंगे? क्योंकि अगर राइटेबल मेमोरी थी तो वो रीड ओनली पॉइंटर को असाइन हो जानी चाहिए, लेकिन रीड ओनली मेमोरी राइटेबल पॉइंटर को असाइन नहीं होनी चाहिए। सो ये बात सुनना, सो डाउनवर्ड इज पॉसिबल बट अपवर्ड इज नॉट पॉसिबल। ये बात सुनना, डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो जहां जहां स्टूडेंट जा सकते हैं, फैकल्टी जा सकती है, ठीक है, लेकिन नॉट दी अदर वे राउंड। ठीक है, ठीक है, जस्ट क्वाइट सैड। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अच्छा अब एक और सवाल है, ये कंस्ट्रक्टर कॉन्स्टेंट हो सकते हैं? कंस्ट्रक्टर कॉन्स्टेंट हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते, कंस्ट्रक्टर्स कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों? उसने तो उसके उन एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना है। अगर तुमने उसको ही कॉन्स्ट कर दिया तो फिर तो गार्बेज वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, फिर खेत स्वा काम करना है। ये बात समझ? हाँ, फंक्शन को कर सकते हैं, फंक्शन से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को कभी भी कॉन्स्ट नहीं कर सकते, वो एरर दे देगा। यू आर नॉट अलाउड। हाँ जी, बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। सवाल सुना? सो मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लुक एट दिस। सो लेट्स मेक अनदर फंक्शन, इसका नाम है void set set सीज। सुना सुना सुना, और इसे क्या पास होता है, इसे कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर अंडरस्कोर सी पास होता है।
ठीक है, ये एक फंक्शन है जो मैं बना रहा हूँ जिसका काम क्या है कि भाई नई स्ट्रिंग असाइन, एक मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, मैं कहता हूँ इसको तुम एक नई वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, दोबारा रीसेट कर दो, ठीक है। जी, रीसेट करने के लिए क्या करेंगे, इसी तरह एक और भी कर लेते हैं, वॉइड क्लियर, क्लियर करेगा, हाँ क्लियर कर देगा। क्लियर का काम क्या होना चाहिए कि साइज को 0 कर दे, जो सीज जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसे डिलीट कर दे, ये बात सुना है? उसे डिलीट कर दे, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। यहां आए, कॉपी किया, सो मैं आमतौर पर इसको ऐसे लिखता हूं, यहां गए, यहां पेस्ट किया, यहां पे ये किया, और ये करने के बाद ऑफ कोर्स देयर विल बी एन एरर। क्या एरर होगा, यहाँ पे मैंने माई स्ट्रिंग कॉलन कॉलन नहीं लिखा, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले मैं क्लियर लिखता हूं, क्लियर इज वेरी इजी, क्या करेंगे, दिस एरो साइज इक्वल टू 0, डिलीट, हाँ जी बताएं क्या करें, डिलीट सीज, व्हाट इज ए बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, क्या, शाबाश, तो दिस एरो सीज इज इक्वल टू नल बीटीआर, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो क्लियर सिंपल सा ये काम करता है, ठीक है जी, इधर आ जाए, ये करेगा जी, ये करेगा, ये करेगा जी, मैं कहता हूं, अच्छा आपने मुझे थोड़ा सा बताना है कि क्या होता है, ठीक है, चल ठीक है जी। तो ये मेरा सी आया, मैंने स्ट्रिंग लेंथ कंप्यूट की, अंडरस्कोर सी की, तो लेंथ की स्पेलिंग ये होती है, और साइज इज इक्वल टू दिस कर दिया, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू यूज दिस एरो है, ठीक है। और यहां आते हैं, ओहो नहीं होगी, बट ऑलवेज यूज दिस, कहीं भी नहीं होगी, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी दिनों बाद कि क्यों मैं कह रहा हूं दिस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दिस एरो, और यहां करते हैं सीज इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, हाँ जी बताएं, दिस एरो साइज +1, ठीक है। अब क्या करें, यहां करेंगे फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, क्या करें बेटा, दिस एरो साइज, और यहां कर देते हैं आई प्लस प्लस। आई होप यू अंडरस्टैंड के why size is usually declared and assigned with one less character, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो यहां करेंगे जी के दिस एरो सीज की ith वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्कोर सी की ith वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ, व्हाट इफ के मैं इसका नाम बी सी रख देता, और यहां पे भी ये कर देता, कैन यू सी ए प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, अगर तुमने नाम सेम रख दिया तो मसला हो जाएगा, क्या मसला हो जाएगा, वो एक्चुअली इस सीज को हमेशा रिसेंटली वाला सीज कंसीडर करेगा, क्यों रिसेंटली वाला, क्योंकि जिस तरह आमतौर पे ब्लॉक्स होते हैं, तो जब आप ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बनाते हैं, सेम वेरिएबल का नाम बनाना चाहे बना सकते हैं, है ना, लेकिन वो मोस्ट रिसेंटली यूज को प्रायोरिटी दे देता है, यहां पर भी सेम होगा, विच मीन्स अब क्या मसला है, अब मसला यह है कि ये जो एक्सेस हो रहा है, ये कौन सा एक्सेस हो रहा है, ये वाला एक्सेस हो रहा है, और ये कौन सा एक्सेस हो रहा है, ये भी वही वाला एक्सेस हो रहा है, बट यहां पर असाइनमेंट नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये खुद जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट मेमोरी है, ये बात सुना, ठीक है, इसीलिए बचत हमारा एरर यही पकड़ा गया, वरना अगर वो कांस्टेंट ना होती तो फिर तो एरर भी नहीं पकड़ा जाता, और मैं बता लगा हम कह रहे यार ये क्या हो रहा है, मेरा मेरा जो एक्चुअल अंदर की एट्रीब्यूट है वो चेंज नहीं हो रहे, सो प्लीज प्लीज नेवर यूज दिस पैरामीटर पास टू फंक्शन विद द सेम नेम, ओके, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप अपने
जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उनका नाम हमेशा आप अंडरस्कोर सी एस या किसी भी ऐसी चीज से शुरू करें, ठीक है। यू आर अलाउड टू यूज दिस नेम, ठीक है, आप चाहे तो अलग कर सकते हैं, बट इट्स ए वेरी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ये बात सुना है? ठीक है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे उन्होंने दिस क्यों यूज करवाया था। अगर हम दिस यूज कर रहे थे तो फिर से कंफ्यूजन होता मुझे, क्योंकि दिस का मतलब ही है कि आई एम टॉकिंग अबाउट जो उसका लोकल एट्रीब्यूट है। ये बात सुना है? सो दैट्स हाउ इट गेट्स डिस्टिंग्विश्ड एज वेल, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको उस सवाल के बारे में पूछता हूं कि हसन ने सवाल क्या किया है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक चलेगा, कोई वैसे मसले वाली बात नहीं है। बाय द वे, इस फंक्शन को बनाने के बाद मैं एक और काम भी कर सकता हूं, और वो भी काम ये है बेटा कि ये जो मैंने माई स्ट्रिंग का ये वाला कोड लिखा था ना, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक्चुअली आई कैन जस्ट कॉल सेट क्या, सेट सीज का फंक्शन, और इसमें हम अंडरस्कोर सी एस भेज देंगे। कोई इतराज तो नहीं किसी को? ठीक है, ये बात समझना, ठीक है। तो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस का हिस्सा कि दो दो दफा पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो आप एक में उसको भेज दें, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात का जवाब दें, और वो बात ये है, तो ये देखें जी, मैं यहां पे गया, मैंने ये स्ट्रिंग बनाई, मैंने S3 बनाई, ठीक है। मैंने S जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है उसका डॉट सेट सीज कॉल किया, और उसमें मैंने रख दिया लेट्स से मुसब, स्पेलिंग तुम्हारी क्या है, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा, और यहां पे जाके मैं S डॉट प्रिंट कॉल कर देता हूं, ठीक है। दिस विल परफेक्टली वर्क फाइन, ठीक है। सो अगर आप देखें तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूं। सो लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। प्लीज अपनी वॉचेस को देखते जाइएगा कि ये देखा, ये मैंने ये देखा, इसमें अली आ गया। ओह, कैन यू सी द प्रॉब्लम? गार्बेज आ रही है। गार्बेज क्यों? वहां से गार्बेज नहीं आनी चाहिए था। इसमें नल इंस्टॉल नहीं किया था। ओह, हमने सेट में नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, यहां जाते हैं, यहां जाके सीपीपी में गए, और यहां जाके हमने ये इंस्टॉल नहीं किया। थैंक यू सो मच। तो यहां आ गए, तो यहां आ गए, ये अली इंस्टॉल हो गया, ये ऊप AICS इंस्टॉल हो गया, और ये S3 हो गया। ये प्रिंट हो गए, दोनों प्रिंट हो गए। और अब मैं दोबारा जाके सेट करता हूँ, तो देखिए अब वहां पे क्या आ गया, मुसब आ गया, ठीक है। और मुसब का मतलब है कि जो उसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ हाँ, पिछला वाला क्लियर हो गया, क्योंकि वो उस तरह से वहां पे कर दिया, ठीक है। छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कुछ और चीजों को खराब करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने। वट इफ, वट इफ कि मैं इसको कॉन्स्ट कर दूं, एंड वट इफ कि इसको भी मैं कॉन्स्ट कर दूं। सॉरी, कैन यू सी प्रॉब्लम? व्हाई दिस इज गिविंग मी एन एरर नाउ? क्योंकि अब मैं जब भी आप कांस्टेंट कर देते हैं तो उसका मतलब है कि अब आपको क्या अलाउ नहीं है, अब आपको उसके डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स जो हैं उसके अंदर मौजूद, उनको चेंज करने की इजाजत खत्म हो गई है। विच मीन्स कि उसके अंदर जो दिस करके जो एट्रीब्यूट आ रहे हैं वो वो रीड ओनली है, यानी वो असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे नहीं आ सकते। ये बात सुना? सो यू कैन सी दैट कि कभी भी कॉन्स्ट सेटर्स के ऊपर नहीं आता। जितने भी आपके सेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, उन सेट फंक्शन के अंदर आप कभी भी कॉन्स्ट नहीं यूज करते, ठीक है। लो, समझ में आई बात? ठीक है। तो जितने भी सेटर्स होते हैं, आप किसी भी सेटर के अंदर कॉन्स्ट यूज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि सेटर जैसे अगर आप किसी को किसी भी फंक्शन को कॉन्स्ट करते हैं तो उस दिस के अंदर मौजूद जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी रीड ऑनली हो जाती, उस फंक्शन में रीड ऑनली हो जाती, ठीक है। सो ये कॉन्स्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग रियली
ब्यूटिफुल। और वो ये है, लेट मी मेक अनदर फंक्शन, इसका नाम है void set कैरेक्टर। इसको क्या पास होता है, एक इंटीजर आई पास होता है और एक कैरेक्टर सी पास होता है। ठीक है, ये करता क्या है, ये ith कैरेक्टर को चेंज कर देता है। ठीक है, एंड वी आर अज्यूमिंग कि जो आई देता है वो ठीक होता है। ठीक है, ओके, तो ये करता है वो ith कैरेक्टर को क्या कर देता है, जाके चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन करने के लिए मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा, सीवी में जाऊंगा, यहां जाऊंगा और यहां जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक नोट, उधर जाके माई स्ट्रिंग कॉल कर दूंगा। ठीक है जी, लिख सकते हैं। ठीक है, ये तुमने ये सारा काम जो यहाँ लिखा है ये कॉपी करके तुम वहां पर नीचे जाकर भी पेस्ट कर सकते हो, और तुम हेडर फाइल के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इट्स नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है, द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज हेडर फाइल इज सेपरेट एंड सीपी फाइल इज सेपरेट। ठीक है, ओके, क्यों, क्योंकि एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म में ना आप आम तौर पे सबसे पहले ये बनाते हो, यानी अपने अंदर बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जाते हैं ना, तो हम आमतौर पर ये हेडर फाइल बनाते हैं, और हेडर फाइल बनाकर एक्चुअली सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में ये हेडर फाइल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। पता क्यों, ताकि उन्हें पता हो कि ये क्लासें बनने लगी हैं और इसमें ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। और बाद में सर आप कमेंट भी लिखते हैं कि इस फंक्शन को ये एट्रीब्यूट, ये पैरामीटर पास होंगे और इस वो ये काम कर देगा, वो ये काम कर देगा, ताकि कि जो दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो इनको एज ए ब्लैक बॉक्स ट्रीट करे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मत बात करें। ये बात सुन, उसको हर एक को हर एक प्रोग्राम की डिटेल के बारे में जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है ना, ये सबसे खूबसूरत चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, विच वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। ठीक है, आई रियली माय एंटायर फोकस इज कि फर्स्ट आई वांट टू गिव यू अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन कि हाउ टू यूज क्लासेस। ठीक है, सो वंस यू नो हाउ टू यूज क्लासेस देन आई विल गो टू स्टार्ट फॉर्मली व्हाट इज ओप। ठीक है, ठीक है, बट यू विल अप्रिशिएट बेटर। ठीक है, कभी भी मैंने इस तरह से शुरू नहीं किया, आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मैं आपको पहले क्लास के बारे में बता दूं कि कैसे यूज करते हैं, आपको समझ हो जाए, फिर आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट ओप इज। ठीक है, ठीक है, गुड, ऑलराइट जी, तो सेट इसकी भी बात कर लेते हैं जी। ये क्या करेगा, सिंपल सा काम है, वो करता है दिस एरो सीज पे जाता है, इसके ith कैरेक्टर को जाके क्या साइन कर देता है, अंडरस्कोर सी साइन कर देता है। ठीक है, इस कैरेक्टर से बदल देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, इस सेट एस सीज करने के बाद इसको मूसा मैंने कन्वर्ट कर लिया था, बट इसके मैं करता हूं एस डॉट सेट कैरेक्टर, और उसमें मैं फोर्थ इंडेक्स को जाके कहता हूं कि तुम उसमें ए हो जाओ। ठीक है, व्हाट विल हैपन, ये मूसा हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना, सो एक्चुअली व्हाट आई सेड इज कि ये जो मूसब लिखा हुआ है इसमें फोर्थ कैरेक्टर जो है उसको जाके क्या कर दो, ए कर दो, तो ये मूसा बन जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना, सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, कंट्रोल F5 एंड यू कैन सी दैट कि ये क्या आ गया, मूसा आ गया। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो एक काम करते हैं, हर प्रिंट के बाद ना ऐसे ही एक छोटा सा सी आउट हैंडल, हरगिज नहीं। आप बताएं क्यों, शाबाश। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं किसी फंक्शन से फिर उसका नाम ही प्रिंट करवाना चाहूँ, उसके बाद में आगे कुछ वैसे लिखना चाहूँ। ठीक है ना, कि मूसब ने ये कहा, अब मूसब की बात तो एंडलाइन आ गई। ठीक है ना, मैं पूरा मजमून लिख रहा हूँ जिसमें स्ट्रिंग लाइब्रेरी है, और मैं उसका नाम प्रिंट करने के बाद आगे कुछ लिखना चाहता हूँ, उसके उसके बारे में कोई ऐसे लिखना चाहता हूँ, ये मेरा फेवरेट दोस्त है मूसब, और उसके बारे में वो जब भी मूसब आता है नई लाइन में चला जाता है। ठीक है ना, ये बात समझ आई? ठीक है ना, मैं एक AI इंजन बना रहा हूँ जो बेसिकली किसी के बारे में, किसी एक नेम की खसूसियात के बारे में बताता है। ठीक है, अब अगर वो प्रिंट करो वो तो नई लाइन में ले जाता है। ये बात समझ आई? एक्चुअली तो मैंने पूरी ओवर माई स्ट्रिंग लाइब्रेरी यूज की हुई है, हर वर्ड के बाद ही वो नीचे ले जाएगा।
ये बात समझ? सो यू शुड नॉट यूज दैट. ठीक है, गुड. सो जिस फंक्शन का जो काम है उससे वही काम करवाना है. ठीक है, ऑल राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रियली नाइस. हमने ये कर लिया. ठीक है, अच्छा अब मैं इस सारे काम को जो भी मैंने किया है इसको मैं कंट्रोल के सी कर देता हूं. एंड लेट मी टॉक अबाउट समथिंग एल्स. ठीक है, समथिंग डेंजरस इज कमिंग. ओके, so please be very attentive. Okay, this is something which will going to hit you if you don't understand. Okay, because ऊप की सबसे शायद एसेंशियल चीज है जो कि अनअवॉइडेबल है. ठीक है, और वो आपको हैंडल करनी आनी चाहिए. ठीक है, ओके. स्ट्रक्ट में तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन यहां पे ठीक है एक पार्ट उसका आप हैंडल कर लेंगे, दूसरा पार्ट आप हैंडल नहीं कर सकेंगे. ठीक है, अंटिल वी क्रॉस अप्रैल मिड. ठीक है, वहां पर हम बात करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. लेट मी टॉक अबाउट समथिंग नाइस एंड दैट इज कि मैं करता हूं, ये गौर से मेरी बात सुने. मैं कहता हूं माई स्ट्रिंग एस, और यहां लिखता हूं जाके लेट्स से टिल्लू. ठीक है, ठीक है, और मैं कहता हूं माई स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू S. What will happen? What will happen? Okay, हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं. ठीक है ना? हाँ चलो खैर. अच्छा, व्हाट विल हैपन. अच्छा मेरी बात सुने गौर से, तो थोड़ी सी तस्वीर बना लेते हैं. बेटा तस्वीर ये है कि जब हमने एस बनाया तो एक्चुअली एस ये बना. ये बेटा हमारा एस है, इसके अंदर एक डब्बा है, इसका नाम है सीज, और एक और डब्बा है इसका नाम है साइज. दोनों 4 बाइट के हैं. ठीक है, अब मैंने कहा इसको टिल्लू असाइन करो, तो एक्चुअली ये आपकी क्या है, ये आपका स्टैक है. ठीक है, जो इस तरफ बढ़ रहा है लेट्स से, और उसके बाद ये हीप का पोर्शन है. ठीक है, ये हीप है. ठीक है, किसी को एतराज तो नहीं है? तो जब हमने सीज बनाया तो एसेंशियली ये जो हमने टिल्लू लिखा है वो एक्चुअली यहां आएगा. T I L L U. ठीक है, और यहां आएगा \0, और इसका कोई एड्रेस होगा लेट्स से 0x100. इसका क्या होगा 0x101. ठीक है, और इसमें जो एड्रेस स्टोर हुआ होगा वो होगा 0x100. ठीक है, और बाय द वे इस s का एड्रेस कौन सा होगा, वो होगा जो इसका एड्रेस है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर इसका सीज का एड्रेस है लेट्स से 0x मे बी 50, तो इसका भी 0x50 होगा. ठीक है, बेसिकली जो स्ट्रक्ट या क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो पहले एट्रीब्यूट का जो एड्रेस होता है वो यूजुअली वही एट्रीब्यूट इसका होता है. ठीक है, ये बात सुनाई. ठीक है, बट दिस इज एन अनडिफाइंड बिहेवियर, डिपेंड करता है कंपाइलर ने कैसे बनाया. ठीक है, कुछ कंपाइलर होते हैं जो अरेज को बाद में बनाते हैं और कैरेक्टर्स को यानी वो जो होते हैं यानी वेरिएबल्स होते हैं उनको उनको कुछ कांस्टेंट वैल्यूज को पहले बना देते हैं. इससे अनडिफाइंड बिहेवियर. ठीक है, अनडिफाइंड बिहेवियर इज अ बिहेवियर जो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है. बट बात यह है कि इसका जो एड्रेस होगा उसके हिसाब से बाकी सारे भी चीजें होंगी. ठीक है, तो अगर मैं साइज ऑफ करूं एस का तो कितना आएगा, 4 इसका और 4 इसका. ये साइज इंक्लूडेड नहीं है, ये साइज इंक्लूडेड नहीं. ठीक है, ओके.
दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, ये साइज इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब अगली बात सुने गौर से, वो ये इसमें साइज पड़ा हुआ कितना, टिल्लू की क्या नाम था, 5 साइज था, तो 5 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब जब आपने बेटा ये किया, माई स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू S, व्हाट हैपेंड इज कि ये एग्जैक्ट एक इतनी बड़ी कॉपी बनी जिसके अंदर ये 4 बाइट है और ये 4 बाइट है। ओके, और क्या हुआ है, हुआ ये है कि इसमें भी सीज है, इसमें भी साइज है, ठीक है, और यहां पर एग्जैक्टली ये इसकी कॉपी बन जाएगी, यानी 0x100 और 5, विच मीन्स ये इधर पॉइंट कर रहा है और ये भी इधर पॉइंट कर रहा है। नाउ आई एम अबाउट टू डू समथिंग which will going to shake you. Okay, look at this. So मैं कहता हूं जी मुझे प्रिंट करके दे, मैं कहता हूं s डॉट प्रिंट, वाह वाह, और मैंने कहा सी आउट एंड एल, और मैंने कहा s2 डॉट प्रिंट, ठीक है, और मैंने कहा सी आउट एंड एल, कोई मसले वाली बात ही नहीं, ठीक है। दोनों का भाई टिल्लू अलग है और टिल्लू अलग है, होना भी चाहिए था, ठीक है। बट यार इसका फॉन्ट बड़ा कर देना यार, दोबारा दोबारा बड़ा करना पड़ता है, ठीक है। और यहां गए और मैंने कहा s डॉट कैर सेट कैर, और मैंने यहां पे कहा पहले कैरेक्टर को, सॉरी जीरो कैरेक्टर को तुम ऐसे करो बी में कन्वर्ट कर दो, तो बिल्लू हो जाएगा, है ना। ओके, और हमने कहा s डॉट प्रिंट और s2 डॉट प्रिंट, ठीक है, वो दोनों के दोनों हो क्या हो जाएंगे, बिल्लू हो जाएंगे, है ना, और वो बिल्लू हो गए, है ना। हालांकि हमने तो क्या किया, एक को चेंज किया और वो चेंज हो गए दोनों दोनों, ठीक है। कैन यू सी द प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, एक्चुअली दो मेमोरी सेम को पॉइंट कर रही है एंड दैट्स ए प्रॉब्लम। ओके, any update you will going to do in the first will going to change the second one as well. That famous type of copying is called shallow copy. Okay, that type of copying is called shallow copy. जी अहमद, बिल्कुल ठीक बात कही, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं, ये होगा और S2 को चेंज करेंगे तो S1 चेंज होगा, ये बात समझना, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन, हाँ, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट शुड वी डू, ठीक है। बल्कि मैं आपसे नहीं पूछ रहा क्योंकि अभी आपको नहीं पता, इसका एक फिक्स है और फिक्स बड़ा खूबसूरत है। ये क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप असाइनमेंट कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं, सो लेट मी टेल यू समथिंग रियली ब्यूटीफुल, व्हाट यू कैन फिक्स इज मेक अनदर कंस्ट्रक्टर जिसमें आप इसी माई स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट भेज, ठीक है। ओके, पहली बात, इट्स एन एरर, वाई इट्स एन एरर, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, अहमद देखो इधर, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कब कॉल होगा, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे को असाइन होगा, है ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर के राइट साइड पे जो चीज जा रही है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे ही हो रहा है ना, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है ये कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, लेकिन इधर भी कॉपी हो रही है, ये कॉपी बन रही है ना, तो क्या हुआ, इस कॉपी को बनाने के लिए दोबारा यही कॉल होगा, है ना, फिर उस कॉपी को बनाने के लिए दोबारा यही कॉल होगा, उस कॉपी को बनाने के लिए दोबारा यही कॉल होगा। तो एक बात याद रखें, कभी भी ये जो आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसमें एक उसी क्लास की ऑब्जेक्ट को पास करना है, दे इट हैज टू बी पास्ड बाय रेफरेंस,
It has to be passed by reference. If you don't pass it by reference, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या कह रहा है, कह रहा है कॉपी बनाने के लिए इधर जाओ, फिर उसकी कॉपी बनाने के लिए जाओ, उस कॉपी की कॉपी बनाने के लिए दोबारा इधर जाओ, तो एक इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा। ये बात सुने, ठीक है। दूसरी बात, जो राइट साइड वाली कॉपी है उसको मैं चेंज कर सकता हूं? नो, सो दैट शुड बी पास्ड एज कॉन्स्ट। ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो पहली बात आपको ये समझ में आई कि अगर मैं M% ना लगाऊं और कॉन्स्ट ना लगाऊं तो देयर इज ए प्रॉब्लम। ये बात समझ में आती है या नहीं? नहीं, ओके। ये अगर मैं ये कर दूं तो देयर इज ए सीरियस प्रॉब्लम कि मैंने कहा कि माई स्ट्रिंग S2 बनाओ, उसको S असाइन कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और कंस्ट्रक्टर में बेसिकली ये यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये जो ओबीजे, क्या ये वही S है जो राइट साइड पे है? नहीं, नहीं, S2 भी नहीं है। S2 तो वो है जो कि इसके अंदर एज ए दिस के तौर पे आ जाएगा। बट ये जो पैरामीटर में पास हुआ है ओबीजे, वो कौन है? वो है जो कि राइट साइड पे वहां पे था, लेकिन वो तब होता जब यहाँ पे M% होता, लेकिन M% नहीं है वो क्या है? हाँ, वो कह रहा है कि उस S की एक कॉपी होनी चाहिए, है ना। तो उस S की कॉपी बनाने के लिए ये कॉल हुआ था। अब उसके लिए मुझे एक और कॉपी चाहिए, तो वो कॉपी कैसे बनेगी? दोबारा यही कॉल होगा। ये बात है। तो एक्चुअली दिस विल बिकम एन इन्फिनिट कॉल्स, ओके, इट्स काइंड ऑफ अ रिकर्जन हैपनिंग। ये बात है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इफ यू वांट टू फिक्स इट, द फिक्सिंग इज कन्वर्टेड इनटू M% एंड राइट ए कॉन्स्ट। व्हाई राइट ए कॉन्स्ट? क्यों? क्योंकि मैं राइट साइड की चीज को चेंज नहीं करना चाहता। ये बात समझ? मेरा जो ऊप का ग्रेड है ना A- है, जो मैंने 2001 में दिया था, ठीक है। और उसकी सब जो एक वजह थी ना, वो ये थी, मेरा पूरा सवाल उन्होंने गलत कर दिया था इस बात पे, ठीक है। वाई? मैंने M% नहीं लगाया था, मैंने कॉन्स्ट नहीं लगाया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये गलत है और ये पूरा सवाल गलत है, क्योंकि अगर ये कॉपी नहीं बनती हो गया, ठीक। आप पता नहीं कितनी ज़ाया हुई होगी। आवाज़ तो अभी आई है, इसका मतलब अभी बंद हुआ होगा। ओके, अब चल रहा है ना, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अच्छा, इसी को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के सारे कंस्ट्रक्टर आप साथ लिखें। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने कहा था रिटर्न टाइप पहले आएगी, यहां पर रिटर्न टाइप तो लिख नहीं रहा, ठीक है। भैया एरर क्यों दे रहा है? नहीं दे रहा। अब हम क्या करें? अब मैंने इसकी कॉपी बनानी है, बट इट हैज टू बी डीप कॉपी। और देखना डीप कॉपी में कैसे बनाऊंगा। मैं करूंगा ये, मैं करूंगा भाई दिस का जो साइज है उसको ओबीजे के साइज के बराबर कर दो। और क्या करो, ये देखो, दिस का सेट सीज कॉल करो और उसमें ऐसा करो ओबीजे का डॉट सीज भेज दो। अब सीज क्या करता है? तो सेट सीज क्या करता है? वो उसकी डीप कॉपी करता है, ठीक है ना। नाउ व्हाट विल बी द पिक्चर? द पिक्चर विल बी दिस, कि ये जो अभी मैंने आपसे तस्वीर बनाई थी ना, वो ये थी, लेकिन अब जो तस्वीर बनेगी वो ये नहीं होगी। वो क्या होगी? ये ऐसे हो जाएगा, यहां पे एक और बनेगी, ठीक है। और इसकी एक अलग मेमोरी होगी, लेट्स से 0x200, ठीक है।
और यहां पे अगेन यही टिल्लू लिखा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो इसका एड्रेस होगा वो 0x200 होगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड डीप कॉपी, ठीक है, ऑलराइट। और अब अगर आप किसी एक में चेंज करेंगे दूसरे में चेंज नहीं होगी, ठीक है। लुक एट दिस, सेम कोड, नथिंग चेंज इन मेन, मैंने किसी भी चीज को चेंज नहीं किया, ठीक है। और मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखें क्या बात है, ठीक है। ठीक है, बिल्लू बिल्लू ही रहा, टिल्लू टिल्लू ही रहा, ठीक है। डजंट मेक सेंस? दैट्स कॉल्ड डीप कॉपी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड डीप कॉपी। समझ में आ गई बात? ठीक है, शाबाश। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, वो ये है, लेट्स कम हियर। हमने अभी तक क्या किया है, ठीक है। लेट मी थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट दिखाता हूं, लैब को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेक्चर खत्म हो चुका, ठीक है। लेट मी डिस्कस लैब ताकि आपको लैब में हो सके, ठीक है। सो लेक्चर इज ओवर, अभी टाइम इज अप, ठीक है। अच्छा, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा बिकॉज आई रियली वांट कि आप लोग इसे खुद करें, ठीक है। बट दिस पार्ट जो अभी तक मैंने किया है या दैट इसकी वीडियो आपको अवेलेबल होगी, प्लीज़ कल लैब में आने से पहले वो कंप्लीट करके आइएगा, वरना फिर आपको फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इसकी वीडियो स्टॉप कर देता हूँ।